यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, चाहे आप पढ़ते हो गीता या पढ़ते हो कुरान, लेकिन हर दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं श्रुति शर्मा सर्वप्रथम संविधान निर्माताओं और माँ भारती के चरणों पर अपने प्राण अर्पित करने वाले सभी देशभक्तों को मैं शत शत नमन करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय गणतंत्र दिवस होता क्या है। तो साथियों, गणतंत्र दिवस वह दिन है जिसे हम भारत के लोग लोकतंत्र, विविधता और सामूहिक भावना के पर्व के रूप में मनाते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पहलू की। भारतीय गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा है। हालांकि भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। उस समय कानून और शासन प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम के एक संशोधित संस्करण पर आधारित थी। 1947 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए। हालांकि संविधान का प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यह वही तिथि थी जब भारत एक संप्रभु गणराज्य यानी सॉवरेन रिपब्लिक बना। 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहरा। इसके बाद हम बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे देश की राजधानी में क्या क्या मुख्य कार्यक्रम होते हैं। तो सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। हालांकि 2022 से पहले यह समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था। इसके बाद गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह संबोधन आमतौर पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के भाषण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अंत में राष्ट्रपति राज कर्तव्य पथ पर, जो कि जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां पहुंचते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अंत में हम बात करते हैं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की। दोस्तों, 26 जनवरी 2024 को भारत देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इन विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप ही चुना गया है कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। इसके साथ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित हो। पहली बार इस परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि बजाकर की जाएगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत देश ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को आमंत्रित किया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।